स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अप्रैल का महीना है, तो आइए समझते हैं कि अप्रैल और मई महीने के अंतर्गत में हम मक्के की फसल की कौन सी बीज को बोए जिससे जो मक्के की फसल है हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। अर्थात मक्के की फसल की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अप्रैल और मई महीने के अंतर्गत में जो खेत होते हैं पूरी तरह से खाली होते हैं, यानी गेहूं की जो हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है अप्रैल महीने के अंतर्गत में। तो जो भी किसान हैं वो मक्के की फसल बोने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि अप्रैल महीने के अंतर्गत में अगर खेत को खाली छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से यानी अप्रैल महीने के अंतर्गत में हम आसानी से जो मक्के की फसल है उसको उगा सकते हैं। अर्थात सबसे पहले मक्के की फसल को उगाने से पहले हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो खेत है यानी जो मिट्टी है उसको पूरी तरीकों से हमें सिंचाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीना में काफ़ी गर्मियाँ पड़ती है। यही वजह है कि सबसे पहले यानी मक्के की फसल को बोने से पहले हमें पूरी तरह से खेत को सिंचाई कर लेना है। सिंचाई करने के तुरंत बाद यानी लगभग अगर खेत पूरी तरह से सूख जाता है तो हम उन्हें पूरी तरीकों से हमें जुताई करवा देना है, और जुताई के तुरंत बाद हमें मेड़ लगा देना है, और मेड़ के बाद हम मक्के की बीज को बो सकते हैं। यानी एक मक्के का बीज आता है 60 मक्का, यानी जैसे ही 60 मक्का का हम नाम ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे हैं कि यह 60 दिन में ही तैयार हो जाता है, यानी उसका नाम ही है 60 मक्का। और 60 मक्का का अर्थ है कि वह मक्का जो केवल महज 60 ही दिनों में तैयार हो जाता हो। यही वजह है कि अप्रैल महीने के अंतर्गत में अगर आप मक्के की फसल को बोते हैं तो निश्चित तौर पर जुलाई आते आते आप उससे हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समाप्त कर चुके होते हैं। यानी लगभग 60 दिनों के अंतर्गत में आप तमाम तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं मक्के की फसल से। जैसे आप अगर गाय भैंस रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसे चारा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर पूरी तरह से अगर हार्वेस्टिंग तक की प्रक्रियाओं तक उस मक्के को रखते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे उपज के साथ साथ अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अप्रैल महीने का जो फसल है मक्के की हमें कई तरीकों से लाभ प्रदान करता है। यानी सबसे पहले अगर हम बोने की बातें करें तो हमें 60 मक्के की बीज को लाना है और पूरी खेत में बो देना है। यानी जैसे ही बोने की प्रक्रिया है तो लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई में उन बीजों को रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का सीजन है, और जैसे अगर गर्मी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर जो बीज है वो पूरी तरीकों से जो जमने की उसकी प्रक्रिया है यानी पौधे के रूप में वह परिवर्तित तभी होगा जब उसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी। यही वजह है कि हमें 5 सेंटीमीटर गहरे मिट्टी के अंदर में उस 60 मक्के की बीज को लगा देना है, और जैसे ही वह पौधे के रूप में आ जाएगा तो हमें निश्चित तौर पर उसे छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि जो इली की लगने की प्रक्रिया है शुरू हो जाती है शुरुआत से ही। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप अप्रैल के महीने में मक्के की फसल को उगा रहे हैं तो उसमें इली लगने की प्रक्रिया निश्चित तौर पर होंगी। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इली लगने से पहले ही, यानी इली एक कीटाणु है, उस कीटाणु के लगने से पहले ही हमें उस पर छिड़काव कर देना है। यानी अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वह जो मक्के का पौधा है सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही वह 20 से 25 दिन बाद वह पौधा थोड़े 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उसमें हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपने फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो 60 मक्के की फसल है वो ग्रोथ करेगी, यानी तेजी से उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से यूरिया, फास्फोरस, पोटास का मिलावट करके हम निश्चित तौर पर उसके प्रत्येक फसल पर यानी 60 मक्के की प्रत्येक पौधे पर हमें पूरी तरीकों से खाद दे देना है, यानी यूरिया, पोटास, सल्फर को मिलाकर। और उसके बाद तुरंत बाद हमें सिंचाई कर देना है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सिंचाई बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अधिकतर हमें सिंचाई पर ध्यान देना होगा। अगर सिंचाई कर देते हैं यानी यूरिया, पोटास, सल्फर का प्रयोग करके अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने मक्के की फसल में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर जैसे ही वह 1 महीने यानी लगभग 30 से 35 दिन बाद
हम पुनः एक बार सिंचाई के दौरान खाद का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से लगभग 60 दिन आते हैं, यानी 50 से 60 दिन के अंतर्गत में हम मक्के की फसल को पूरी तरीकों से तैयार कर चुके होते हैं। यानी एक साठी मक्के का एक ऐसा बीज है जो महज 60 दिन में तैयार हो जाता है। और यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, यानी पूरी तरीकों से वह मक्के की फसल है उसको उगा सकते हैं और चारे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही मक्के की फसल से हम तमाम तरह के प्रयोग कर सकते हैं, यानी उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझे कि मक्के की फसल को हम कैसे उगाएं, यानी अप्रैल महीने के अंतर्गत में मक्के की फसल उगाने से जुड़े तमाम प्रक्रियाओं पर हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।